कल्पना कीजिए, एक ऐसा राष्ट्र जो न अस्त्रों से चलता है, न शस्त्रों से, बल्कि मंत्रों, ध्यान और चेतना से। एक ऐसा देश जो आज के कलयुग में सतयुग जैसा वातावरण लाना चाहता है। इसका नाम है ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस। क्या ये आधुनिक विश्व का ऋषि राज्य है? चलिए जानते हैं। रामायण में वर्णन है कि राम राज्य वह युग था जहां कोई दुखी नहीं था, कोई रोगी नहीं था, कोई अन्याय नहीं होता था, जहां राजा का धर्म था जनता के आत्मिक कल्याण की रक्षा। अब सोचिए, क्या वैसा राज्य फिर से बन सकता है, लेकिन इस बार बिना तलवारों के, सिर्फ मंत्रों और चेतना से? साल 2000, एक योगी जिनका नाम दुनिया जान चुकी थी, महर्षि महेश योगी, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन से उन्होंने लाखों लोगों को तनाव मुक्त किया। लेकिन उनके पास एक और मिशन था, एक वैदिक राष्ट्र बनाना जो विश्व चेतना को फिर से राम राज्य की तरफ मोड़ सके। उन्होंने इसे कहा ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस, एक ऐसा राष्ट्र जो किसी जमीन पर नहीं बल्कि मानव की चेतना पर टिका हो। इस देश की रचना एक यज्ञ की तरह हुई। राष्ट्रपति की घोषणा हुई, प्रधानमंत्री टोनी नादिर को नियुक्त किया गया, खुद की मुद्रा राम करेंसी, जारी की गई पासपोर्ट, झंडा, मंत्र, सब कुछ वैदिक परंपरा पर आधारित, और दुनिया भर में पीस पैलेसेस बनाए गए, एक तरह के राजकीय आश्रम जहां ध्यान, आयुर्वेद, योग और वेद पढ़ाए जाते थे। तो क्या राम राज्य को फिर से बसाने की प्लानिंग चल रही है? महर्षि ने कहा, अगर 1% लोग नियमित ध्यान करें तो पूरे देश में अपराध और अशांति अपने आप गायब हो जाएगी। यही राम राज्य का सिद्धांत था, बाहरी व्यवस्था नहीं, भीतर की चेतना को जागृत करो। उन्होंने 108 देशों में पीस पैलेसेस बनाने की घोषणा की। हर पैलेस एक मिनी अयोध्या जैसा था, और वहां सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि संपूर्ण मानव के ब्रह्म से जुड़ने की प्रक्रिया सिखाई जाती थी। लेकिन आखिर क्यों इस पर भरोसा नहीं किया गया? बहुतों ने इसे मजाक कहा, कुछ ने इसे कल्ट बताया, लेकिन धीरे धीरे शोध सामने आए। जहां टीएम ट्रांसेंडेंशियल मेडिटेशन से क्राइम रेट कम हुआ, डिप्रेशन घटा, मेडिकल खर्चों में गिरावट आई। क्या यही राम राज्य का पहला फुटप्रिंट है? एक ऐसा राष्ट्र जो तलवार से नहीं, ध्यान और वैदिक विज्ञान से लड़ रहा है, अज्ञान और अधर्म से। स्कंद पुराण, विष्णु पुराण में एक भविष्यवाणी है, कलयुग के अंत में एक चेतन राज्य फिर से उभरेगा जो धर्म को पुनः स्थापित करेगा और ध्यान से ही विश्व को नियंत्रित करेगा। क्या GCWP वही भविष्यवाणी है? क्या महर्षि महेश योगी एक आधुनिक ऋषि वशिष्ठ की भूमिका में थे? ये देश सच में काम कर रहा है या बस सपना है? ये सच है। GCWP को किसी देश ने ऑफिशियल मान्यता नहीं दी, UN भी इसे एक राष्ट्र नहीं मानता, लेकिन इसका असर भारत, अमेरिका, नीदरलैंड्स और ब्राजील जैसे देशों में दिखा है, जहां लोग अब स्कूलों में TM सीख रहे हैं, पीस पैलेस काम कर रहे हैं और GCWP के स्कूलों से वैदिक डॉक्टर्स निकल रहे हैं। क्या ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस एक असफल प्रयोग था, या ये एक बीज है जो आने वाले कल में पूरी दुनिया को राम राज्य की तरफ मोड़ेगा? क्या आप इस चेतना राष्ट्र का नागरिक बनना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हम बातें नहीं, चेतना जगाते हैं।